ब्लॉक बनाना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या है कि मैंने AWS API को कॉल कर लिया। ठीक है, मेरे पास एक प्रोवाइडर है, ठीक है, जो कि टेराफॉर्म के कोड के अंदर जितनी भी चीजें लिखी है उसको AWS APIs तक ले जा रहा है। ठीक है, बट एक बात सोचिए कि AWS APIs डायरेक्ट कॉल हो जाएंगे क्या? AWS APIs को भी तो आगे चल के सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि कौन सा अकाउंट है AWS के अंदर। ठीक है, AWS बहुत बड़ी सर्विस है, मिलियंस ऑफ यूजर्स एक्टिव रहते हैं, तो कौन से अकाउंट के अंदर आप एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं और उस अकाउंट के अंदर क्या परमिशन आपके पास, या फिर क्या नियम पॉलिसीज हैं आपके पास। ठीक है, तो पहले ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। ठीक है, तभी तो आगे जाके एपीआई जो है AWS की वो रिसोर्सेज जनरेट करना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, EC2 इंस्टेंस डायरेक्टली तो नहीं बन जाएगा ना, परमिशन तो चाहिए। ठीक है, और आप लोग अच्छे से जानते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन आईएम कर रहा है, बिना ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के कुछ भी काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमें सबसे पहले टेराफॉर्म को ये भी बताना होगा कि कौन सी यूजर के बिहाफ पर हम यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन अपने प्रोवाइडर यानी अपना AWS प्रोवाइडर है तो उस प्रोवाइडर को क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे कि किस क्रेडेंशियल के बेसिस पे आप यहाँ पर चीजें एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर अब प्रोवाइडर ब्लॉक बनाते हैं। प्रोवाइडर ब्लॉक ये डिफाइन करता है कि कौन से क्रेडेंशियल के बेसिस पे आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगेन कंट्रोल स्पेस बार और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोवाइडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा प्रोवाइडर चाहिए, तो यहाँ पर आपने जो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स लिखा है ना, इसका नाम आएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, AWS। ठीक है, अगर हजार आम लिखा होता तो हजार आम यहाँ पे लिख देता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या चीज यूज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली CLI एक्सेस कर रहे हैं अपन, तो प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए अपन को। ठीक है, तो चलते हैं एक बार यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सेस कीज अपने लिए बना सकता हूँ। सॉरी, गलत चीज एक्सेस कर रहा है। ठीक है, मैं क्या प्लेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक्सेस कीज बना लेता हूँ अपने लिए। ठीक है, CLI एक्सेस इसी से मिलता है अपन को। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक्सेस की बना ली। अब देखिए, ये जो एक्सेस की है, अगर मैं इसको हार्ड कोड कर देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस एक्सेस की को यहाँ पर हार्ड कोड कर देता हूँ कि मैं लिख देता हूँ ये एक्सेस की है। ठीक है, ऐसे मेरे पास एक और एक्सेस की होती है, प्राइवेट एक्सेस की। ठीक है, एक प्राइवेट एक्सेस की और होती है, वो भी मैं लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी इस पूरी चीज को परफॉर्म करने से, कि अब ये फाइल अगर किसी और के पास जाती है, सपोज करिए कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास भी जा रही है, तो उसको यहाँ पर आपका क्रेडेंशियल पता चल जाएगा। अब वो आपके AWS अकाउंट के अंदर लॉग इन कर सकता है, क्योंकि की तो यहाँ पे दी हुई है, राइट। तो हम यहाँ पर कभी भी हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड हार्ड कोड नहीं करेंगे, या फिर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी, सॉरी, कोई भी ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर पास नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, मैं यहाँ पर डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड नहीं भेजूंगा सीधा एक साथ, ना ही यहाँ पर AWS का यूजर नेम पासवर्ड भेजना चाहूंगा मैं अभी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली पासवर्ड ना भेजकर इनडायरेक्ट वे में भेज देते हैं। देखिए, जब भी आप AWS के अंदर लॉगिन लेते हैं, CLI एक्सेस लेते हैं, तो आपको AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाना पड़ता है। फर्स्ट डे के अंदर मैंने भी ये कमांड चलाया था और आपको बताया था प्रोफाइल बनाने के लिए। ठीक है, तो AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाना पड़ता है। जब आप AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाते हैं, तो यहाँ पर आपसे आपका डेटा पूछ लिया जाता है। आपकी क्या एक्सेस की है, आपके पास क्या सीक्रेट एक्सेस की है, आप किस रीजन में वर्क करना चाह रहे हैं, और आपको कौन सा आउटपुट चाहिए। ठीक है, अब सपोज करिए मेरे सिस्टम के अंदर एक ही सिस्टम है, उसके अंदर 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो मैं 10 लोगों को अलग अलग एक्सेस देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 10 लोगों के लिए अलग अलग प्रोफाइल बना लूंगा। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर एक प्रोफाइल बनाता हूँ श्याम नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको इस तरीके से प्रोफाइल बनाएंगे अपन लोग। अब श्याम अपनी एक्सेस की यहाँ से प्लेस करेगा, सीक्रेट एक्सेस की यहाँ से प्लेस करेगा, और बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है फिर वो फिल करेगा। अब देखिए, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर कोई डायरेक्टली AWS के ऊपर ऐसे कुछ कमांड चलाना चाहेगा, AWS S3 LS, तो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई की सेट नहीं की गई है।
ठीक है, की सेट की गई है मयंक के नाम से। ठीक है, तो मयंक के नाम से यहाँ पर की सेट की गई, तो मयंक ये कमांड चला सकता है। अभी कोई बकेट ने इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है। आगे चलकर जब शाम को भी एक्सेस करना होगा, शाम के नाम से चला दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अपन को इस तरीके से एक प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करनी है। आप लोग सब अपनी प्रोफाइल कॉन्फ़िगर कर लें एडब्ल्यूएस अकाउंट की। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कैसे कॉन्फ़िगर करनी है तो डे 1 का लेक्चर देख लें। ठीक है, मैंने उसमें करी थी। अब अपन यही प्रोफाइल यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप प्रोफाइल लिखें। देखिए आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सब में इसी तरीके से लिखा जाना है। तो आप चाहें तो इसको ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल पास कर दी मयंक नाम से, तो मयंक प्रोफाइल है, उसके भी यहाँ पे आप सारी कमांड्स चलाइए। ठीक है, नाउ अब इस प्रोफाइल के बाद मैं यहाँ पर ये डिफाइन करना चाहता हूँ कि जितनी भी चीजें डिप्लॉय होंगी, ठीक है, अल्टीमेटली मैं रिसोर्स से डिप्लॉय करना चाहता हूँ ना, तो वो सारे रिसोर्स कहाँ पर डिप्लॉय हो। ठीक है, Amazon के पास 22 टू 23 रीजन है राइट नाउ। ठीक है, तो कौन से रीजन में डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखिए रीजन, और यहाँ पर आपसे पूछ लेगा आपको कौन सा रीजन चाहिए, तो मैंने बोला यूएस ईस्ट 1 ने, हाँ -1। ठीक है, मैं नॉर्थ वर्जीनिया में डिप्लॉय करना चाहता हूँ रिसोर्सेज। अच्छा, आप सपोज करिए आपने बोला कि आपको दो डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिप्लॉयमेंट करना है। ठीक है, मुझे एक तो यूएस ईस्ट 1 में करना है, उसके अलावा मुझे मुंबई रीजन में भी डिप्लॉय करना है, या फिर मुझे किसी और रीजन में भी डिप्लॉय करवाना है, सिंगापुर, केप टाउन, किसी भी रीजन के अंदर। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखिए जब एक से ज्यादा रीजन में आपको डिप्लॉय करवाना है ना अलग अलग सर्विसेज, तो उस केस में आपको ये प्रोवाइडर कॉपी करना होता है। अब आपको अलग रीजन में करवाना है, तो यहाँ पर आपको यूएस ईस्ट 1 की जगह अब यहाँ पर अपन दूसरा लिखेंगे एपी साउथ 1। ठीक है, मुझे मुंबई के अंदर भी डिप्लॉयमेंट करवाना है। ठीक है, मैं मेरा बैकअप सेटअप और मेरा इनिशियल सेटअप एक साथ कर रहा हूँ। तो मेरा प्राइमरी रहेगा मेरा नॉर्थ वर्जीनिया, और मेरा बैकअप मुंबई में बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर साथ में डिप्लॉय करूंगा। अब देखिए इससे इशू क्या होता है, चलिए इशू की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोवाइडर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सेटअप के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक आता है। ठीक है, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वो है हमारा रिसोर्स ब्लॉक। देखिए रिसोर्स ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है। ठीक है, पूरे टेराफॉर्म कोड के अंदर, बिकॉज उसी के अंदर हम सारी रिक्वायरमेंट ले रहे हैं। मशीन बनाना है, वीपीसी बनाना है, लोड बैलेंसर बनाना है, सब रिसोर्स ब्लॉक के अंदर ही बनेगा। ठीक है, चलिए एक बार अपन इसको आगे चलते हैं। अब अपन को एक रिसोर्स ब्लॉक क्रिएट करना है।